हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में वामजी विहीन को कैरी करके बेडरूम में ले जा रहा था और विहीन चिल्ला रहा था कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वामजी विहीन के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करता और उसे बेड पे ले जाके फेंक देता है। विहीन तुरंत बैठ जाता है और कहता है, लज्जा प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। वामजी कहता है, मैं नहीं होने वाला आज मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। आज मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। इतना कहते ही विहीन की तरफ जाने लगता है और कहता है, और तुम क्या कह रहे थे? मुझे ब्रोथल जाना चाहिए। विहीन कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, ये बात तो तुम्हें पता है ना। वामजी विहीन की कोई भी बात नहीं सुन रहा था और विहीन के पास जा रहा था। जब वामजी विहीन को किस कर रहा था तो विहीन शिकायतें कर रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। वामजी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम्हारा ध्यान कितनी सारी बातों पर है। इस वक्त तो तुम्हारा पूरा फोकस मुझ पे होना चाहिए। जब वामजी विहीन की कोई भी बात नहीं सुनता तो विहीन अपनी हार मान लेता है और कहता है, ठीक है, अब मेरा सारा फोकस तुम पर होगा और तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सुन के वामजी का फेस रेड हो गया था और वामजी रुक जाता है। विहीन कहता है, क्या हो गया तुम्हें? अब रुक क्यों गए? वामजी कहता है, कुछ नहीं। जब मॉर्निंग हो जाती है तो विहीन वामजी को आवाज़ देने लगता है, लेकिन घर पे तो कोई भी नहीं था। ये देख के विहीन को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। जब विहीन रेस्ट कर रहा था उसी वक्त उसे मदर के मैसेज आते हैं जिसमें लिखा था, विहीन तुम कहाँ पर हो? और वामजी की मदर बता रही थी कि तुमने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर दिया है। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू विहीन। हमें पता है हमने तुम्हें बड़ी मुसीबत में जो डाल दिया था और मैंने सुना है कि वामजी अपनी मदर के पास चला गया है और तुम भी तो फ्री हो गए हो ना, और अब तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारा मन चाहे। और मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और फेस्टिवल पे मुझसे मिलने के लिए आओगे। ये मैसेज पढ़ने के बाद विहीन सैड हो गया था और कहता है, मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और यहाँ से चला भी गया। जब विहीन ऑफिस जाता है तो नेहा हुसैन को हाय कहता है। नेहा हुसैन उसका फेस देख के कहता है, तुम्हें क्या हो गया है विहीन? इतने ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हो? विहीन कहता है, नहीं तो तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सैड हूँ? नेहा हुसैन कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारा फेस बता रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो। ये सुनते ही विहीन अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है तो नेहा हुसैन कहता है, मेरी साइड देखो तुम, और मुझे पता है कि तुम क्यों इतने ज़्यादा सैड हो। वो तुम्हारा रूममेट, उसी ने कुछ किया होगा। विहीन कहता है, उसने कुछ भी नहीं किया, क्या तुम एक फेवर करोगे? इतना कहते ही दोनों नेहा हुसैन के घर पर थे। नेहा हुसैन का घर थोड़ा मैसी था तो नेहा हुसैन कहता है, मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए थोड़ा सा मैसी है। विहीन कहता, कोई बात नहीं, और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, वो सारे होटल फुल हो गए हैं। नेहा हुसैन कहता, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, और तुम मेरे साथ रह सकते हो। जब दोनों डिनर कर लेते हैं तो ड्रिंक्स करने लगते हैं और विहीन कहता है, तुम तो बिल्कुल ओल्ड मैन की तरह बातें करते हो नेहा हुसैन। नेहा हुसैन कहता है, विहीन तुम भूल गए हो शायद, हम दोनों सेम एज के हैं तो इसका मतलब कि तुम भी ओल्ड मैन हो ना। ये सुनकर विहीन का फेस सैड हो जाता है और कहता है, तुमने सही कहा, हम तो सच में ओल्ड मैन हो गए हैं। उस वक्त विहीन ने बहुत क्यूट फेस बनाया हुआ था। उसे देखकर नेहा हुसैन सोचने लगता है, ये भी मैन है, ये बात मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। नेहा हुसैन ये सब सोच रहा था और विहीन को घूर के देख रहा था। विहीन कहता, नेहा हुसैन मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? नेहा हुसैन कहता, कुछ भी नहीं। इतना कहती अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है। जब विहीन ड्रंक हो जाता है तो नेहा हुसैन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम किसी और को नहीं बताओगे, और मैं किसी से कह भी तो नहीं सकता, तुम तो मेरे अकेले ही तो फ्रेंड हो। नेहा हुसैन कहता है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बता सकते हो। आई स्लेप्ट विथ माई रूममेट। ये सुनकर नेहा हुसैन कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है, स्लेप्ट? इतना कहते ही सोचने लगता है, इसका रूममेट तो एक लड़का था ना, इसका मतलब ये दोनों। विहीन कहता है, तुम्हें पता है ना नेहा हुसैन, मैं अभी बीच में गांव गया था। नेहा हुसैन कहते हैं, हाँ, तो वहाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, पता नहीं किसी स्टूपिड कस्टम की वजह से मेरी शादी करवा दी थी। ये सुनकर नेहा हुसैन शॉक्ड हो गया था और कहता है, शादी? और जब तक मैं अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल ना कर दूँ तब तक मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था। नेहा हुसैन कहता है, ड्यूटीज़? विहीन कहता है, वाइफ वाली ड्यूटीज़। नेहा हुसैन कहता है, तुम्हें मतलब पता तो है ना वाइफ का? जब विहीन अपने सिर को हाँ में हिला देता है तो नेहा हुसैन कहता है, ये नहीं हो सकता। जब हम दोनों ने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर दिया तो वो इसकी रिपोर्ट देने के लिए गांव चला गया
और अब तो मैं उसे देख भी नहीं सकता। और मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि मैंने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर दिया है, लेकिन मुझे बुरा फील होने लगा है कि मैं उसे देख नहीं पाऊँगा अब। और मैंने उसे इतनी बार रिजेक्ट किया है कि मैं अब ये नहीं कह सकता कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और साथ में मैं उससे बड़ा भी तो हूँ। जब नेहोसेंग अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है तो विहीन को लगने लगता है कि नेहोसेंग उसे देखना नहीं चाहता। तो विहीन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होने लगा होगा ना। जब विहीन यहाँ से जाने लगता है तो नेहोसेंग से हक कर लेता है और कहता है, मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है तुम्हें ऑफ़र करने के लिए, तो मैं अपना शोल्डर तो दे ही सकता हूँ। और विहीन हंसते हुए कह रहा था, मुझे पता है हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई भी फ्रेंड्स इस तरीके से हक नहीं करता। जब विहीन सो जाता है तो नेहोसेंग कहता है, तुम टेंशन मत लो विहीन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जब मॉर्निंग हो जाती है तो नेहोसेंग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है और विहीन को नहीं उठाता। जब विहीन उठ जाता है तो नेहोसेंग से कहता है, तुम तो रेडी भी हो गए, मुझे क्यों नहीं उठाया। नेहोसेंग कहता है, तुम रेस्ट करो घर पर। ये सुनकर विहीन कहता है, ये तो बहुत बुरा आइडिया है, अगर बॉस को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नेहोसेंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे कवर अप कर दूंगा तो बॉस को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर विहीन खुश हो जाता है और नेहोसेंग की नोज को पिंच कर देता है और कहता है, माय स्वीट डार्लिंग, तुम्हें अब वर्क पे जाना चाहिए, हैव अ गुड डे, और मैं तुम्हारे लिए डिनर को प्रिपेयर करके रखूँगा। जब नेहोसेंग ऑफिस चला जाता है तो नेहोसेंग के माइंड में सिर्फ डार्लिंग वर्ड चल रहा था जो विहीन ने इतने प्यार से कहा था। और नेहोसेंग सोच रहा था, ये टाइम कब निकलेगा और कब मैं विहीन के पास जाऊँगा। जब इवनिंग हो जाती है तो नेहोसेंग कहता है, फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ। और सोच रहा था, विहीन ने मुझे डार्लिंग क्या कह दिया, मैं तो सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा। जब नेहोसेंग ये सब सोच रहा था तभी कोई पीछे से आवाज़ देता है। जब नेहोसेंग उस पर्सन को देखता है तो सोचने लगता है, कितना ज़्यादा स्कैरी है। सॉरी, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो। वाम जी कहता है, तुम विहीन को जानते हो। ये सुन के नेहोसेंग को गुस्सा आ जाता है और नेहोसेंग कहता है, मैंने कहा ना तुम कौन हो, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वाम जी कहता है, मैं फैमिली मेम्बर हूँ विहीन का, अब तो बताओ तुम जानते हो विहीन को। ये सुनकर नेहोसेंग सोच रहा था, मैं समझ गया कि ये कौन है, ये विहीन का हस्बैंड होगा। नेहोसेंग कहता है, मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वाम जी रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे बता दो। ये सुनकर नेहोसेंग सोच रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, इसने मेरे फ्रेंड को हर्ट किया है। जब नेहोसेंग वाम जी के फेस को देखता है तो उसे बता देता है। नेहोसेंग ने इसलिए बता दिया था, उस वक्त वाम जी बहुत ज़्यादा वरीड लग रहा था। जब नेहोसेंग घर पहुंच जाता है तो कहता है, मैं घर आ गया। विहीन उसका वेलकम करता है। जब विहीन डोर के पास देखता है तो नेहोसेंग के साथ वाम जी भी था। वाम जी विहीन को देख के कहता है, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें हर जगह देखा था। ये सुनकर विहीन अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से जाओ। ये देख के नेहोसेंग सोच रहा था, दोनों लव बर्ड्स मेरे घर में लड़ाई करने वाले हैं। जब वाम जी विहीन को समझा रहा था तो विहीन सोच रहा था, ये अपने आप को समझता क्या है और मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करने वाला। और वाम जी कह रहा था, तुम मुझे इस तरीके से मत देखो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया हो। मैं अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए गया था और साथ में तुम्हारे पेरेंट्स से, और उन्हें ये बताने गया था कि इस मैरिज को हम ब्रेक नहीं करने वाले हैं और साथ में रहेंगे। ये सुन के विहीन कहता है, क्यों, हम दोनों साथ में क्यों रहेंगे। वाम जी कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुन के विहीन कहता है, ये तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। वाम जी कहता है, क्यों नहीं रह सकते हैं। विहीन कहता है, लज्जा, तुम तो मुझसे यंग हो ना। ये सुन के वाम जी कहता है, विहीन मैं तुम्हारा क्या करूँ, इस टॉपिक पे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं ना। विहीन कहता है, मुझे पता है लेकिन तुम बहुत से लोगों से मिलोगे और अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो। इतना कहते ही विहीन सैड फेस बना लेता है और कहता है, अगर मैं ये सोचता भी हूँ कि तुम किसी और से प्यार करने लगोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और मुझे डर है अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो गया मैं तो सर्वाइव भी नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के वाम जी का फेस रेड हो गया था और नेहोसेंग सोच रहा था, विहीन तुम कोई लड़की हो क्या जो इस तरीके की बातें कर रहे हो। ये सुन के वाम जी कहता है, मैंने तुमसे उस रात कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, तो इस बार मैं दोबारा कहता हूँ, विहीन तुम मेरे फर्स्ट टाइम थे और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और एक और बात, तुम मेरे फर्स्ट और लास्ट टाइम भी हो।
प्लीज़ विहीन मेरे साथ रहो। ये सुनते ही विहीन वाम जी को हक कर लेता है और कहता है एक बार और सोच लो, मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। वाम जी स्माइल करते हुए कहता है तो मुझे मत जाने देना विहीन। अब तो हम घर जा सकते हैं ना विहीन। विहीन तुरंत अपने बैग को पैक कर लेता है और नेहो सिंह से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बॉदर किया ना। ये सुनकर नेहो सिंह कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ विहीन, इसलिए तुमने मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया। जब नेहो सिंह विहीन से बातें कर रहा था तो वाम जी नेहो सिंह को घूर के देख रहा था और ये बात नेहो सिंह भी नोटिस कर लेता है। जब वाम जी और विहीन दोनों लिफ्ट में थे तो उस वक्त नेहो सिंह विहीन को देख रहा था। ये बात वाम जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो लिफ्ट का डोर बंद होने से पहले ही वाम जी विहीन को किस करते हुए नेहो सिंह को देखने लगता है। ये देख के नेहो सिंह कहता है ये तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। जब नेहो सिंह अंदर चला जाता है तो सोच रहा था मुझे फर्स्ट टाइम तो कोई पर्सन पसंद आया था, लेकिन वो तो किसी और की वाइफ थी। मैं भी ना पागल हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए था। और ये बात तो उसके हस्बैंड ने भी नोटिस कर ली थी। इतना कहते ही हंसने लगता है। जब वाम जी और विहीन दोनों घर जा रहे थे तो विहीन कफ करने लगता है। तो वाम जी कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, ऑटम सीजन आने वाला है, तुम्हें अपने क्लोथ्स को कैरी करना चाहिए, लेकिन तुम तो मेरी कोई बात नहीं सुनते। ये सुन के विहीन कहता है ठीक है, मुझे इतना भी मत डांटो। इतना कह दी वाम जी के पास चला जाता है और कहता है ये तो बस कोल्ड है ना हस्बैंड, और तुम मेरे पास हो ना मुझे वार्म अप करने के लिए। ये सुन के वाम जी का फेस रेड हो गया था और वाम जी अपने रेड फेस से कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड को वार्म अप करूँगा। इतना सुनते ही विहीन हंसने लगता है और हमारी स्टोरी भी यहीं फिनिश हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, बाय।